ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स, बेटा बोलो, हाउ मेनी नंबर्स divisible by 5 and lying between 4,000 and 5,000 can be formed from the digits 4 आदत उसकी पड़ रही है, बात करके आया हूँ 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, how many numbers divisible by 5 and lying between 4,000 and 5,000 can be formed from the digits 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, तो 4,000 से 5,000 के बीच में, मतलब कि हमारे पास 4,001 से लेकर 4,999 तक के नंबर चाहिए, है ना जी। और क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है कि वे रिपीट होंगे डिजिट्स या नहीं रिपीट होंगे, तो हमने बताया था कि वे रिपीट होंगे। जब कुछ भी ना बोले इसका मतलब रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो पहले तो समझ लो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, यूनिट्स, टेंस, थाउजेंड और 100 और 1000, 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो दूसरा उसने ये बोला है हमसे, अब डिजिट कितने हैं मेरे पास, सिर्फ ये नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास एक ही नंबर है, केवल 4 के डिजिट है ना शुरू के, 5 आएगा ही नहीं। तो इस जगह को भरने का तरीका कितना है, एक तरीके से इस जगह को भर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि उसने डिविजिबल बाय 5 भी बोला है, तो इसका मतलब लास्ट में भी 5 ही आ सकता है केवल, और किसी से डिविजिबल कोई डिजिट नंबर यहाँ आ गया तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो पहले वो रिस्ट्रिक्शंस हमने भर ली जो हमारे को जरूरी थी। इसके बाद हमारी 2 प्लेस भर रही है और रेपिटेशन अलाउड है, तो 5 into 5, तो आपके पास कितने नंबर बनेंगे, 25 नंबर्स होंगे 4,000 से 5,000 के बीच में, जो इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, मतलब जो 5 से डिवाइड होते होंगे 25। ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, हटा दूंगा इसको, उतारने उस है नहीं, क्वेश्चन ही उतारने हैं। हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if number 1 repetition is allowed, number 2 repetition is not allowed। पिछला चैप्टर हमने कौन सा समाप्त करा है, जीपी का। ठीक है, अब जीपी का एक टेस्ट दे दो, तैयार कर लेना। और आज क्या दिन है, थर्सडे है ना, चलो नेक्स्ट थर्सडे को जीपी का टेस्ट हो, नेक्स्ट थर्सडे। गर्दन मिलान से कुछ नहीं होने का, मेरी वीडियो पड़ी है उसे देख लेना अपने आप। हर बार अपने बर्थडे पे टेस्ट करते हैं। अरे तेरा बर्थडे उसको थर्सडे को याद पड़ा है, पार्टी एसिड बेसिस और शटा। अच्छा केस नंबर 1 है, देन 0 इज एट यूनिट्स प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो गए तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड है ना, तो इस जगह को भरने के लिए आपके पास एक तरीका है,
अब आपने 0 भर दिया, अब हम 0 आपने अंदर डिजिट क्या थी, ये थी, तो डिजिट आपने 0 यहाँ डाल दी। अब इनको 5 को तो कैसे ही भर लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 तो की रिस्ट्रिक्शन होती है बस। तो इसको भरने के लिए 5 4 3 तो ये हो गया 60। एक केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 आपको कहता है व्हेन 5 इज एट यूनिट्स प्लेस। ठीक है, ध्यान से समझना। यूनिट्स 10 100 1000। अब यहाँ एक तरीके से भर दिया आपने 5 वक्त गया। इस जगह को आप 0 भर नहीं सकते, तो 0 नहीं भरे तो ये 4 डिजिट बची तुम्हारे लिए भरने की। तो इस जगह को भरने के लिए 4 तरीके हैं। आपने एक डिजिट भर दी, कोई सी भी भर दी। अब कितने डिजिट बने, 1 2 3 4 अभी भी बचे। तो इस जगह पर आप कोई भी 4 भर सकते हो, इस पर कोई भी 3 भर सकते हो। तो 4 चौक 16 16 3 48 48, मतलब कि 60 प्लस 48 जल्दी कर देते हो ना, इसलिए होता है सही। ठीक है, आपने 84 कर दिया। क्या बेटा? हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ 3 into 4 into 3 मतलब इस प्लेस को 4 से ही भरना है ना। ये आपस में कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 2 इसलिए बनाए क्यों, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स की हेल्प से 3 डिजिट के इवन नंबर। तो 3 डिजिट के इवन नंबर सबसे पहले तो इसमें ये होता है 0 तो है ही नहीं, तो टेंशन खत्म। तो 1 2 3, अब कुछ भी नहीं इसने कहा कि रिपीट करो या ना करो, तो मैंने रिपीट करो। ठीक, तो 2 4 6, तो इस जगह को भरने के लिए 3 तरीके। इवन नंबर जो भी बनेगा जब 2 4 6 आए लास्ट में आए, अब कहीं भी भर लो इसको 6 into 6, तो ये कितना हो गया 108। समझ में आगे बात। अब अगर इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो क्या होता है, तो ये यूनिट्स 10 100, ये तो रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड, और ये है रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो क्या होता है जी, इसको तो 3 तरीके से भरते हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक भर दिया मैंने इसमें। तो अब यहाँ कुछ भी भर लो, 1 2 3 4 5 बचे, 5 और ये 4, तो 5 जो 20 के 60 नंबर हो जाते हैं। समझ में आगे बात, यक्ष को आ रही समझ में नहीं? हाँ जी बोलो। बेटा तुमने एक इसको तो भरने के लिए तो 3 ही नंबर है, 2 4 6, इसमें से एक भर लिया, अब वो नंबर यूज नहीं होगा तुम्हारा ना। तो अब कितने डिजिट बचे 5, तो आप 5 यहाँ इस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके रखोगे 5, अगले वाले के लिए क्या करोगे, एक खत्म हो गया फिर और तो 4, या यहाँ 5 यहाँ 4, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम उसको छोड़ के इधर करते हैं। जहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है ना उस प्लेस को पहले भरना है, जहाँ भी रिस्ट्रिक्शन हो। जैसे हमने कहा भाई इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो यूनिट्स प्लेस पे जाओ, और अगर इसमें 0 भी है तो फिर यहाँ आओ। ठीक है, तो इस तरीके से भरना। और देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउ मैनी numbers are there between 100 and 1000 which have
exactly one of the digits as 7. देखता हूँ कौन करके बोला। एक डिजिट 7 होना ही चाहिए उसके अंदर। ये चैप्टर में कुछ मजा सा आया पहली बार। अब तक तो पता नहीं सर क्या करा रहे थे आप। बंद हो गया सब कुछ क्या? हैं? बंद हो गया सब कुछ। अच्छा बंद ही हो गया? वो अच्छा वो बंद हो गया। मैं सोचा ये अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that at least one of their digits is 7. Such that at least one of their digits is 7. कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसे याद रखें टाइप, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो जब भी ऐसा कभी केस आए कि एटलीस्ट की बात करें वो, तो आप निकालिए पहले वो सारे नंबर जिसमें 7 हो ही ना, जिसमें 7 हो ही ना। ठीक है, पहले तो 3 डिजिट के नंबर निकाल लो सारे, और 3 डिजिट के नंबर में से वो नंबर्स गायब कर दो जिसमें 7 है ही नहीं। तो बाकी कौन से रह जाएंगे? जिनमें 7 एक बार आए थे, 2 बार आए थे, 3 बार आए। कम से कम एक बार तो आएगा, फिर 2 भी आ सकता नहीं, 3 भी आ सकता। कई बार समझ में आ रही? अब पहले 1000 से 999 तक कितने नंबर होंगे वो निकालो पहला काम तो वो है, कुछ नहीं करना तुमने। ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 7 बार का कोई चक्कर नहीं, सारे 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पर आप 9 तरीके से बढ़ सकते हो, ये 10, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा जी? 900 हो जाएगा नहीं? इसमें 7 भी included है। अच्छा सॉरी, नहीं 7 तो इंक्लूडेड है, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके। सारे 3 डिजिट के नंबर हैं, इसके बीच के 100 से 1000 के बीच के 900 नंबर हो गए, है ना? समझ में आ गई? ये तो वैसे भी दिख रहे हैं 900 ही होंगे, 100 तो गायब ही कर रखे हैं तुम लोगों के, है बेटा? 352 क्या आंसर आ रहा है? 352 नहीं आ रहा बेटा, 252 आ रहा है, कुछ सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये दे रहा। मतलब मेरी स्पीड से ज़्यादा तेज चलोगे तो फिर ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या करो, आप अब 7 को गायब कर दो, आपके डिजिट्स में 7 है ही नहीं, 7 है ही नहीं। अब बिना 7 के कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो? बना सकते हो भाई। इस जगह पे हम 9 नंबर भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, इसमें 0 नहीं आ सकता तो कोई भी 8 आ जाएंगे। फिर इसको 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको 9 तरीके से, तो कितना हो गया? 648। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया? तो ये 252 वो नंबर होंगे जिसमें 7 आएगा ही नहीं। देयर विल बी नो 7 इन एनी ऑफ द डिजिट्स, एक भी डिजिट में 7 नहीं होगा माइनस करके। तो जब भी एटलीस्ट आए ना, एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में हमेशा ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। टोटल में से आप वो माइनस कर दो जिसमें वो डिजिट हो ही ना, उसको माइनस करो 7 सारे, फिर उसमें अब ये नंबर हमें
आपके पास ऐसे नंबर भी आएंगे जिसमें 3 साथ भी हो सकते हैं, 2 साथ भी हो सकते हैं, 1 साथ भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 साथ आए। तो इसमें ये into 52 में वो सारे नंबर इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि मैंने इसमें से वो गायब कर दिए जिसमें 7 हो ही ना। तो कम से कम एक नंबर 1 डिजिट पे, 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे कहीं ना कहीं 7 जरूर आएगा टोटल में से माइनस। हाँ, 900 कैसे हुए भाई? आपने 10 डिजिट थी तो पहली पोजीशन पे 0 रख नहीं सकते हैं, तो 9 तरीके से भर दिया उसको, बाकी पे तो कुछ भी रखो। 10 की 10 डिजिट में से कोई सी डिजिट रख देते। डिजिट 10 है, 9 नहीं है। 9 और 1 10 है। तो 100 कहाँ इंक्लूड करा मैंने? सोचो जरा, सोचो, विचारो भाई। आरडी शर्मा को करेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है इसको। देयर आर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। किसी भी स्टूडेंट ने सारे करेक्ट आंसर नहीं दिए हैं और किसी भी स्टूडेंट ने एक सीक्वेंस में आंसर नहीं दिए, सेम सीक्वेंस में। मान लो आप ट्रू फॉल्स लिख रहे हो तुम, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो? एक ने दे दिया भाई ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, है ना, ऐसे दे दिया, फॉल्स फॉल्स कर दिया। अगले वाले ने कुछ और सीक्वेंस दी, अगले वाले ने कुछ और सीक्वेंस दी, अगले वाले ने कुछ और सीक्वेंस दी, सेम सीक्वेंस किसी ने नहीं दी। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में? ये पूछो। जैसे पहले वाले में किया था। करो करो, ट्राई करो, क्या आएगा करो, करोगे तो समझ में आएगा, नहीं आता तो मैं बताऊंगा। देयर कैन बी 32 सीक्वेंस। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 तरीके, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसे लिख लो ना तुम, 1 2 3 4 5। बेटा क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, इतनी लंबी टांग क्यों कर रखी है तुमने? मेरा वो ही भगा दिया तूने। कटवा दे थोड़ी थोड़ी ना, कुछ कटाई वटाई करो, मुझे दे दे यार। ऊपर नहीं लिख पाता मैं यार, थोड़ा लिख लिया करो ऊपर पे, ठीक है? तो ये 32 सीक्वेंस हो सकते हैं। अब हर क्वेश्चन के लिए, इसके लिए ट्रू फॉल्स, इसके लिए भी ट्रू फॉल्स, इसके लिए भी ट्रू फॉल्स, और सारे क्वेश्चन का सीक्वेंस तो हो गई एंड। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, एंड सेकंड भी करना है, एंड थर्ड भी करना है, एंड फोर्थ भी करना है। इसने कहीं नहीं कहा कि नेगेटिव मार्किंग होगी जी आप सारे अटेम्प्ट मत करो। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। तो तुक्का मार के आओगे जी, पर करके तो आओगे, है ना? तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 32। तो टोटल सीक्वेंस 32 होने चाहिए, 32। एक सही होगा उसमें से 31, तो इसे माइनस करते। सही सीक्वेंस कितना है? करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस वो 1 होगा, वो माइनस कर दो। तो 31 बच्चे ही तो हो गए क्लास में। भाई सबने अलग दिया, सबने करेक्ट नहीं दिया, तो एक ही करेक्ट था, बाकी तो अनकरेक्ट है सारे सारे 31। तो समझ में आ गई बात? तो टोटल कितने स्टूडेंट होने चाहिए? 31 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है? आगे बात समझ में नहीं? चलो अगला देखो। How many 4-digit numbers
can be found with the digits 3, 5, 7, 8, 9, which are greater than 7,000 if the repetition of digits is not allowed. बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ग्रेटर देन 7,000, 7,000 से ज्यादा का नंबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और ही करते हैं। करो ट्राई करो, शाबाश। जल्दी नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चंस। इसका 72 आ गया। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फाइव डिजिट telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6, 7 and no digit is repeated। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो कर लेंगे, स्टार्ट करो भाई, करो बच्चों। पहली पोजीशन पर 6, 7 आ सकते हैं तो एक एक तरीके से भर दिया। अब तुम्हारे पास 8 बच गए, 8 × 7 × 6। रिपीटिशन नहीं है अलाउड, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो 10 × 10 × 10 तो 1000 बनते। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये 6, 7 वाले रिपीट नहीं कर सकते तो 8 डिजिट बच गई, वो 8 फिर 7 फिर 6, तो जितना ही बनेगा ये कितना 336। पहले क्या किया था तुमने? चलो मेरी गलती 7 × 6 अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ सुन लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस है 3 व्हील्स। समझ लो, बस ऐसे लिखा नहीं जाएगा, बहुत लंबा। सूटकेस में 3 व्हील्स है। सूटकेस तो देखा है ना तुमने, उसके अंदर लॉक लगाने के लिए 3 नंबर होते हैं। 3 व्हील्स ईच लेबल्ड विद डिजिट 10 डिजिट्स 0 to 9। ठीक, इफ ओपनिंग ऑफ लॉक इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। 3 डिजिट का उसका जो कोड है वो 3 डिजिट का है, रिपीट नहीं हो रहा है,
हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस विल बी पॉसिबल। अब ध्यान से सुनना, 0 कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि तुम डिजिट्स में लॉक का कोड बना रहे हो ना, नंबर थोड़ी बना रहे हो कोई, तो 000 भी आ सकता है। तो इसलिए कंडीशन उसमें जोड़ना है कि पहली पोजीशन में 0 नहीं आ सकता। तो आप बताओ कितने बन सकते हैं? एक मिनट। नो रिपीट्स, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स विद नो रिपीट्स, हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक। अच्छा 719 जितने आए उसमें से एक माइनस, तो जितने अनसक्सेसफुल होंगे ना, वो सक्सेसफुल तो एक ही होगा। ठीक है, तो 3 पोजीशन को भरना है आपने। यू हैव टू फिल 3 पोजीशंस, और 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स भरने हैं। ठीक है, और रेपिटेशन मैंने क्या कहा है, अलाउड है? नहीं है। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो पहली पोजीशन पे 10, फिर अगले में 9, फिर 8, तो कितना हो गया? 720। और ये करेक्ट, ये सारे टोटल अटेम्प्ट हो गए। इसमें सही वाला भी है और गलत वाले भी है। तो अनसक्सेसफुल कौन से हो गए? अनसक्सेसफुल हो गए इसमें 719, क्योंकि एक ही करेक्ट होगा, सही तो एक ही होगा, तो बाकी सब गलत। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ 2 की नहीं, वो तो पक्का है, गलत करोगे मेरा। How many 4-digit natural numbers not exceeding 4321 can be formed with the digits 1, 2, 3 and 4 if the digits can repeat. चलो करके दिखा दो फटाफट, देखता हूँ कौन करके दिखा। पहला केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1 है कि मैं यहाँ पर या तो 1 रखूँ या 2 रखूँ या 3 रखूँ, तो 3 तरीके से भर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर 3 कर, अब ये जो नंबर बन रहे हैं ये सारे वो नंबर से जो 4000 से छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ इस प्लेस पर 3 आया है, यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा हो, 4 4 4 हो सकता है यहाँ, तो यहाँ पर 4000 से छोटे वाले नंबर बनेंगे। फिर इस पोजीशन को भरने के लिए 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, आपने बताया 192। ये तो होगा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 होगा कि इस पोजीशन पर, अब 3 वाले तो आ गए ना सारे, 3000 तक के नंबर सारे आ गए, जिस पे पहली पोजीशन पे इसमें 1000 वाले भी हैं जो 1000 से शुरू हो रहे हैं, 2000 वाले भी हैं, 3000 वाले भी हैं, यहाँ तक के कंप्लीट हो गए। अब 4000 वालों के लिए क्या करेंगे जी? पहली पोजीशन तो हम एक तरीके से भरेंगे 4 नंबर से, फर्स्ट पोजीशन किससे भरेंगे? 4 से। इस पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास, क्योंकि 4 3 2 1 तक ही जाना है, तो ये 2 पोजीशन जो है मेरे पास, यहाँ पोजीशन क्या होनी चाहिए? या तो यहाँ 1 आए, 4 1, अच्छा एक केस और बना देता हूँ, यहाँ पर भी एक तरीके से भर दिया मैंने इसको 4, इसको 4, 16 हो गए। यहाँ कौन से नंबर आ गए? 4 यहाँ आया, यहाँ 1 आया, नंबर्स स्टार्टिंग विद 4 1, है ना, 4 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर आ गए, 4 1 और आगे जो भी नंबर है, तो 16 हो गए।
केस नंबर 3 क्या होगा? 4 2 वाले, तो ये भी 1 और ये भी 1 और ये 4 × 4, तो वो कितने हो गए? ये 4 2 से स्टार्ट होने वाले हो गए, ये 4 1 से स्टार्ट होने वाले हो गए, ठीक है 16 हो गए। अब हमारे पास इस पोजीशन पर 4 1 वाले भर गए और 4 2 वाले बन गए। अब अगले वाले कौन से आएंगे? 4 3, अगला नंबर ही क्या होगा? 4 3, पहली पोजीशन लॉक कर दी मैंने, 4 3 है ना। अब यहाँ पर 4 4 नहीं लिख सकता हूँ, 4 3 क्यों नहीं हो सकता? 4 3 हो सकता है, ठीक है। तो एक नंबर आएगा 4 3 1 2, ये कितने जोड़ के जोड़कर 4 4 8 और 6 6 12 12 2 14, ठीक है। और ये हो गया 9 10 11 12 और ये कितना हो गया? 224, ठीक है। आंसर में ठीक होता है तुम? 29 होता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला 4 3 1 से शुरू कर दूंगा, 4 3 1, तो नंबर स्टार्टिंग विद 4 3 1 कितने होंगे भाई? इस पोजीशन को 1 से भर दिया, इसको 1 से भर दिया, इसको भी 1 से भर दिया। इस जो लास्ट की डिजिट बची उस पर तो कोई भी नंबर डाल सकते होंगे, वो सारे 4 3 2 1 से छोटे होंगे ना, समझ में आ रही है बात? तो ये हो गए 4 तरीके से, तो 4 और जुड़ गए, 228 हो गए, और एक तो खुद भी होगा 4 3 2 1, क्योंकि उसने क्या बोला है? नॉट एक्सीडिंग, तो ये तो हो सकता है। तो ये इसको और जोड़ दो एक, तो कितने हो गए? 2 2। फिर दोबारा समझ लो, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। पहले केसेस लेने हमने जो पहली डिजिट पर 1 2 3 आ जाए, पहली डिजिट पर 1 2 3, मतलब सारे वो नंबर जो लेस देन 3000 लेस देन 4000 वो नंबर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पोजीशन पर 3 तरीके से भर दिया 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 था इसमें। तो ये बाकी 4 4 4 192 नंबर तो वो बन गए जो नंबर 1000 से लेकर, 4 डिजिट का नंबर चाहिए ना, तो 1000 से लेकर और 399 तक के नंबर्स बन सकते थे। उनमें से हमारे पास 192 नंबर बन गए, क्योंकि डिजिट्स की रिस्ट्रिक्शन थी ना हमारे पास 1 2 3 4, इसलिए थोड़े बने। अगर 10 की 10 डिजिट ले रहा होता तो ज़्यादा बनते, है ना। तो मैंने इतने बना दिए 192। अब इस पोजीशन को हम 4 से, अब 3999 तक के तो आ गए हमारे पास, मतलब जो भी बने नंबर 4000 से छोटे छोटे। अब 4000 से बड़े वाले नंबर, तो 4000 से बड़े वाले नंबर में मैंने 2 केस लिए, 4 1 वाला लिया, 4 2 वाला लिया। अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ये 2 केस ना लेकर आप ऐसे करते कि पहली पोजीशन तो मैं 4 से भर रहा हूँ, जो सेकंड पोजीशन है मैं वहाँ पर 1 डाल सकता हूँ या 2 डाल सकता हूँ, या तो 1 डाल सकता हूँ या 2 डाल सकता हूँ। तो 2 तरीके से भर जाती, बाकी 4 4 से भर जाता, तो टोटल केस 32 बन जाती है, एक ही केस में हो जाता काम। समझ आ रही है बात? तो ये 32 ये बन जाते, तो ये 2 2 4 बन गया। अब अगले केस क्या आया? तो यहाँ तक जाना है ना, तो मैंने अगला लिया 4 3 1 वाले, 4 3। हिम्मत मत छोड़ना, क्वेश्चन को समझते वक्त किसी भी टाइम पे अपने दिमाग को ये मत कहना नहीं समझ में आ रहा, कोशिश करना समझने की, क्योंकि और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर डंडे हो जाओगे वहाँ पे जाके। दिमाग को हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देना, समझ में आएगा, समझ में आएगा, जो भी समझ में आएगा। क्योंकि कई बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशंस अब ये आने लग गए हैं कि क्या ये क्या करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है प्रणव जी, ध्यान रखना, आप ही की तरफ को इशारा कर रहा हूँ, आप ही के दिमाग में चल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी इधर से आ रही है, पर भाग ध्यान लगा लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये है ही यही, और फिर प्रोबेबिलिटी भी यही है। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर में आप जो है ना ये नहीं होगी संतुष्ट की मैं समझ में आ गया, अगर ये दिमाग को इंस्ट्रक्शन हर चैप्टर में दो कि नहीं समझ में आता। तो अगले वाले में 4 3 1 4 3 1 कशिश की तरफ से भी आती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एकदम तेजी से झटका लगता है मुझे, नहीं आ रहा सर समझ में, दोबारा समझाता हूँ, है ना। ऐसे हो रहा है ना चैप्टर में, क्या छोड़ना, मैं मजबूर हूँ।
ठीक है, सबसे ज़्यादा मजा जो है ये दे रही है कनिष्का, है ना, समझ में आ रहा है ना, फुल मजा दे। तो 4-3-1 का मतलब पहली पोजीशन 4 से भरना पक्का, अगली पोजीशन 3 से भरना पक्का, अगली पोजीशन 1 से भरना पक्का। तो अगली लास्ट पोजीशन क्या बची? अब यह नंबर कौन से बनेंगे? 4-3-1-1। अब ये नंबर कौन से बनेंगे? जो 4 बने, ये वाले नंबर स्टार्टिंग में 4-3-1-1, 4-3-1-2, 4-3-1-3, 4-3-1-4, ये 4 नंबर बने। तो ये 4 और जोड़ गए इसमें 4-3-1-4 तक, जो कि इससे छोटे हैं। इससे ज़्यादा नंबर बना ही नहीं सकता मैं, क्योंकि डिजिट ही नहीं है। तो 4 ये बन गए और एक खुद होगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 भी तो होगा ना, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग, तो इसका मतलब यहाँ तक तो जाना है मुझे। एक नंबर ये हो गए, तो टोटल कितने बन गए? पहला क्वेश्चन ढंग का कराया मैंने एक्चुअली तो, ठीक है, उसी में ठंडे होने लग गए हो। बताओ, 8 फ्लोर हाउस है, ठीक है, फ्लोर ग्राउंड से चढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब यहाँ से चढ़कर उसने कहा है या तो किसी भी एक फ्लोर पे सारे उतर जाएं या अलग अलग फ्लोर्स पे उतरें। तो कितनी तरीके से ऐसा हो सकता है? जल्दी नहीं इसका आंसर बता दो एक बार। एक का आंसर है 2520 सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का है 7 की पावर 5। ठीक, अब देखो 7 की पावर 5 क्यों? हर आदमी के लिए 7 फ्लोर है उतरने के लिए। एक आदमी 7 फ्लोर पे से कहीं भी उतर सकते हैं ना, वो सातों के सातों भाई। हाँ, 5 फ्लोर है, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 फ्लोर है। तो हर आदमी, हर जो भी ग्रुप है पूरा का पूरा, वो फर्स्ट फ्लोर पे उतर सकता है, 7 उतर जाए, दूसरे उसमें उतर जाए, तीसरे फ्लोर पे उतर जाए, चौथे फ्लोर पे उतर जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 7 × 7 × 7 × 7 × 7। सोच कर एक बार, ठीक से सोचो एक बार, हर बात आर डी शर्मा की नहीं माननी चाहिए, आज प्रूव करी हमने।